बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्रॉक्समॉक्स के लेसन 15 के अंदर मैं आपको हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोटिक CHR क्लाउड होस्टेड राउटर इन प्रॉक्समॉक्स VE 8.3 के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने प्रॉक्समॉक्स सर्वर पे आ गया हूं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको माइक्रोटिक की साइट पे आपने आना है और यहाँ से आपने देख लेना है कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, या डाउन वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं ज़ूम कर लेता हूँ और यहाँ ये वाला पैकेज जो मज़ीद ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ, CHR 7.16.2 image.zip, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। वापस आते हैं अपने प्रॉक्समॉक्स सर्वर पे। अब यहाँ क्रिएट VM करते हैं। एक प्रॉक्समॉक्स नोड है, VM ID जो भी यहाँ से नेक्स्ट अवेलेबल होगी वो यहाँ आपके पास आ जाएगी, खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। या आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप नाम रख लें माइक्रोटिक CHR, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। OS हमें नहीं चाहिए, इस मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ, डू नॉट यूज़ एनी मीडिया, और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ सिस्टम कोई चेंजेस नहीं कर रहा, एज़ इट इज़ रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। और यहाँ डिफ़ॉल्ट जो इसकी डिस्क सिलेक्टेड है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नो डिस्क होगी। नो डिस्क करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। सॉकेट मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। कोर आपने अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस करनी है। नेक्स्ट करते हैं। मेमोरी में यही रहने देता हूँ, आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेटवर्क में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ से कंफर्म। स्टार्ट आफ्टर क्रिएटेड इसको मैं अनचेक ही रहने देता हूँ। फिनिश करता हूँ। यहाँ इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आ गई मेरी मशीन, लेकिन इसके साथ कोई हार्ड डिस्क अटैच नहीं है। अब यहाँ से मैं प्रॉक्समॉक्स पे आता हूँ और यहाँ से अपडेट वर्ड टैब पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, इसको चेक करते हैं कि कोई लेटेस्ट इसकी अपडेट आई है तो वो डाउनलोड कर ले, और इसको अपग्रेड भी करते हैं। जूम करके दिखाता हूँ। योर सिस्टम इज़ अप टू डेट, मेरा सिस्टम अप टू डेट है, कोई लेटेस्ट। इसको लीव कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब आते हैं शेल पे। शेल पे कमांड्स लगानी है, मैंने ऑलरेडी कमांड्स लिख के रखी हैं फॉर टाइम सेविंग के लिए। अब आपने जो भी पैकेज डाउनलोड करना है उसका CHR का, आपने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ मेंशन कर देना है। मैंने आपको दिखाया था 7.16.2, ये मैंने करना है। तो मैं यहाँ आके सिंपल वो कर, आपने जो भी पैकेज करना है आपने वो मेंशन कर देना है, इसको चेंज कर लेना है और यहाँ एंटर कर देना है। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई। अब ये डिपेंड करेगा आपके नेट की स्पीड पे, जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी जल्दी ये डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड हो गया। LS करके चेक करते हैं, ये आ गया पैकेज मेरा। अब क्या करते हैं, APT इंस्टॉल अनजिप एक सॉफ्टवेयर है जो हम इस पर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद APT अपडेट एक दफ़ा करके चेक कर लेते हैं कि अगर कोई इसने अपडेट करना है तो अपडेट हो जाए। उसके बाद अनजिप करते हैं अपने इस पैकेज को। आपने जो भी आपका होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ मेंशन करना है। अगर 7.14 या 11 या 13 जो यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ मेंशन करना है। LS करते हैं, ये अनजिप हो गया इमेज में। अब मैं जिप वाले को रिमूव करता हूँ, यहाँ से रिमूव CH इमेज को डॉट जिप करते हैं। LS करके चेक करते हैं, जिप वाला मेरा रिमूव हो चुका है, सिर्फ इमेज पड़ा हुआ है। इमेज करने के बाद हमने इसको रीसाइज करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो सके। इमेज रीसाइज हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ आते हैं, डिस्क इंपोर्ट फॉर VM ID, मैं ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 105, क्योंकि मेरी ये 105 है, यहाँ से देख सकते हैं। आपकी जो भी होगी
नंबर होगा उसका डिस्क का, आपने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ मेंशन करना है। क्योंकि मैं 105 में इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। ये इसमें ऐड हो गई। अब यहाँ ये मेंशन आ रहा है अनयूज 0 सक्सेसफुली इंपोर्टेड डिस्क लोकल VM 105 डिस्क 0, इसमें इंपोर्ट होगी मगर अनयूज में है। अब मैं यहाँ आता हूँ माइक्रोटिक पे और इसके हार्डवेयर में आता हूँ। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ सबसे नीचे आप देखें अनयूज डिस्क, आपने यहाँ डबल क्लिक करना है और सिंपल यहाँ से आपने इसको ऐड कर देना है। ये ऐड होगी, ये आ गई मेरी हार्ड डिस्क। अब हमें 2 लैन कार्ड चाहिए माइक्रोटिक के लिए। प्रॉक्समॉक्स पे आते हैं और यहाँ नेटवर्क पे और यहाँ क्रिएट करते हैं लिनक्स ब्रिज। मैं जूम कर लेता हूँ। VMBR1 क्रिएट करते हैं इसको, ये आ गया। अब वापस आते हैं अपनी मशीन पे माइक्रोटिक पे और हार्डवेयर पे, यहाँ ऐड पे आते हैं नेटवर्क डिवाइस और यहाँ से मैं इसको VM ये वाला इसको ऐड करवा देता हूँ। ये मेरे 2 लैन कार्ड हो गए इसके ऊपर। अगर तो आपने इसको टेम्पलेट बनाना है तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट एज अ टेम्पलेट उस सूरत में अगर आपने इसकी मज़ीद मशीनें VM क्रिएट करनी है तब आप इसको टेम्पलेट कन्वर्ट कर लें। अगर आपने एक ही रखना है तो फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको अपना जो प्रॉक्समॉक्स सर्वर है उसको रीबूट करना होगा। मैं इसको रीबूट कर लेता हूँ। सर्वर मेरा रीस्टार्ट आ चुका है। अब इसको क्लिक करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने इसमें कुछ चेंजेस करनी है। मैं जूम कर लेता हूँ। आपने ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से बूट ऑर्डर, यहाँ आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ आपने सेलेक्ट करना है अपनी इस डिस्क को सेलेक्ट करके और यहाँ से मैंने इसको टॉप पे ले आना है ताकि ये बूट इससे करे। ये मेरा टॉप पे आ गया SCSI हार्ड डिस्क। इसके बाद इसको यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं SCSI 0 मेरी स्टार्ट पे आ गई है। अब कंसोल पे आते हैं और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेता हूँ। ये लोडिंग सिस्टम हो रहा है इसका। लॉगिन डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम एडमिन होता है और पासवर्ड इसका कोई भी नहीं होता। सिंपल आपने इंटर करना है, लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले ये अब आपसे पासवर्ड रिन्यू करेगा, सेट अ न्यू पासवर्ड। लॉगिन होने के बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, नो करते हैं यहाँ से और सेट न्यू पासवर्ड। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ। ये मेरा माइक्रोटिक आ गया। अब सबसे पहले इसका इंटरफेस चेक कर लेते हैं। ईथर 1 और ईथर 2। ईथर 1 को मैं DHCP पे कर देता हूँ ताकि उसको ऑटो IP असाइन हो जाए, फिर मैं विनबॉक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकूँ। IP DHCP CLIENT क्लाइंट करते हैं इसको और यहाँ ऐड इंटरफेस मैं टैब प्लस करता हूँ तो ये कमांड कंप्लीट हो जाती है। ETH ईथर 1 और यहाँ से कर लेते हैं डिसेबल नो। अब प्रिंट करके चेक करते हैं। ये इसको IP असाइन हो गया 192.10.80। अब मैं अपने विनबॉक्स पे आता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और 10.80 कर लेते हैं और यहाँ पासवर्ड ये मेरा माइक्रोटिक आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं 7.16.2 CHR ईमू स्टैंडर्ड। और अगर यहाँ से सिस्टम पे आता हूँ और यहाँ से लेसन्स पे आते हैं तो लेसन्स इसका देख सकते हैं लेवल फ्री वाला है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका लेसन्स चेंज करना सिखाऊंगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि अभी ये फ्री या P1 पे आना चाहते हैं तो कैसे आप इसको P1 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।